ये जासूस है और इसने देखा, इसने टारगेट करा कि कोई झुनझुन प्रसाद मिल जाए, सो लुल्लू मिल जाए। ऐसा अकेली नहीं आई है ओ भक्तों, ये भारत माता तुम्हारी अकेली नहीं आई है। समझे, तुम्हारे साथ 25-30 मामू भी लेके आई होगी। जेल में डालो पहले तो, 7 साल का प्रावधान। इसने देखा, इसने टारगेट करा कि कोई झुनझुन प्रसाद मिल जाए, सो लुल्लू मिल जाए। ऐसा समझे, जिसको औरत ही ना आसपास देखती हो उसको चुसे हुआ आम को, उस चुसे हुआ आम को इसने चेक करा। मैं पूछना चाहता हूँ सीमा हैदर से कि इस चुसे हुए आम को काट के खाएगी या चूस के खाएगी? अक्षय कुमार को बुलाएं क्या पूछने के लिए? है बता। तो ये जो है, आप तो उन्हें गलत ठहरा रहे हैं, परंतु अस्सलाम वालेकुम एंड हेलो एवरीवन, दिस इज़ मी बाबर दीवान। वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। तो कैसे हैं आप सब? लगता हूँ सब खैरियत से होंगे, मज़े में होंगे। तो आज हम जिस वीडियो को देखने वाले हैं, ये एक नंदा भाई राजपूत की वीडियो है जो इंडियन आर्मी के अंदर सोल्जर हैं। तो आज जो मुद्दा उठाया हुआ है वो आई थिंक सीमा हैदर का एक मुद्दा ट्रेंडिंग में चल रहा है काफ़ी दिनों से। तो उनके ख्याल सुनते हैं, उनके विचार सुनते हैं, वो क्या कह रहे हैं सीमा हैदर के मतलब। सब कुछ आपको इस वीडियो के अंदर हम दिखाने वाले वीडियो। प्लीज़ आपने अब तक जुड़े रहना। अगर वीडियो अच्छी लगे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सपोर्ट करें। तो चलिए देख लेते हैं नंदा भाई की इस वीडियो को। तो लेट्स गेट स्टार्ट दिस वीडियो। ये जासूस है और इसने देखा, इसने टारगेट करा कि कोई झुनझुन प्रसाद मिल जाए, सो लुल्लू मिल जाए। ऐसा अकेली नहीं आई है ओ भक्तों, ये भारत माता तुम्हारी अकेली नहीं आई है। समझे, तुम्हारे साथ 25-30 मामू भी लेके आई होगी। जेल में डालो पहले तो, 7 साल का प्रावधान है, बिना वीजा पासपोर्ट के आई है। और जितने जा रहे हैं वो भक्त जा रहे हैं। कोई चूड़ी लेके जा रहा है भाभी के लिए, है कोई साड़ी लेके जा रहा है। विश्व का नंबर 1 देश है आबादी में, ना ठेका ले रखा हमने। पाकिस्तान की खुजली के बच्चे पैदा हुए और यहाँ पालेंगे उन्हें। नमस्कार, मैं दामिनी शर्मा, सजग भारत में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करते हैं। देखिए, सीमा हैदर को लेकर लगातार मैं आपको खबरें दिखा रही हूँ और लगातार एक के बाद एक बड़ी अपडेट जो है वो आ रही है। पिछले कुछ दिनों से सीमा हैदर अपने घर में ही मौजूद थी, पाकिस्तान से आई और सचिन के घर में ही रही और वहां पर मीडिया ने भी उन्हें खबरें दी। और जिसके बाद एकदम से सीमा हैदर गायब हो गई कि आखिरकार मीडिया में भी नजर नहीं आई। परंतु आज की अपडेट कि सीमा हैदर को ATS स्कैनर के अंडर जो है वो रख दिया गया है। पूरे तरीके से कार्रवाई की जा रही है। जांच एजेंसियां अब जांच कर रही है इस चीज की कि आखिरकार कौन है सीमा हैदर, किस तरीके से वो भारत में आई है, किस तरीके से पूरी की पूरी चीजों को देखते हुए अब जांच एजेंसी अब सीमा हैदर और सचिन से लगातार जो है वो पूछताछ कर रही है। इसी मुद्दे पर बातचीत करने के लिए देखिए, एक बड़ा मुद्दा है सेना से जुड़ा हुआ, मुद्दा है सुरक्षा से जुड़ा हुआ, देश की सुरक्षा से जुड़ा हुआ कि देश की सीमा के पार कैसे आ गई सीमा हैदर बिना परमिशन के, बिना वीजा के। और ये कौन है? सबसे बड़ा प्रश्न चिन्ह है। क्या वाकई में ISI की एजेंट है सीमा हैदर या वाकई में अपने प्यार और मोहब्बत के लिए जो है वो भारत आई हैं? और क्रांतिकारी अपने आप को बताते हैं नरेंद्र नंदा भाई राजपूत जी, और इन क्रांतिकारी से अब पूछेंगे कि आखिर इनकी क्या राय है इस बारे में। सीमा हैदर को सही मान रहे हैं, गलत मान रहे हैं? देश की सुरक्षा से जुड़ा एक मुद्दा है और लगातार इनसे हम बातचीत जो है वो करते रहते हैं। क्या कहेंगे सीमा हैदर को किस रूप में देख रहे हैं? ये एक जासूस है, सीधा कह दिया जासूस। बिल्कुल जासूस है। कैसे? क्योंकि जासूस है, अगर भारत के अंदर आना था इसको अगर भारत के अंदर आना था तो वीज़ा अपना अप्लाई कराती भारत में आने के लिए, जब इसको इतनी इसकी खुजली थी। और दूसरे नंबर क्या, भारत में भी कानून है, पाकिस्तान में भी कानून है। अगर इसको अपने शौहर से कोई दिक्कत थी तो अपने पाकिस्तान में न्याय मांगती, उससे परेशान थी, दुखी थी। और ये कहती थी मेरा पति मुझको मारता पीटता था, जबकि 4 साल से तो वो वहाँ यहाँ है ही नहीं, सऊदी अरब में। तो जो सऊदी अरब में है तो इसकी ठुकाई पिटाई कब कर दी इसकी भाई? और दूसरे नंबर इसको हो गया, इसको इस कैसे हो गया भाई? है क्या तलाक दी उससे? तलाक नहीं दी उससे। और दूसरे नंबर इसको कहते शादी कर लिया, तो ये भाई लीगल शादी नहीं है ये, समझे नहीं? ये एक प्रोपेगेंडा लग रहा है। और स्थिति है कि भारत के अंदर, और कहते हैं कि भाई 5वीं तक पढ़ी है ये, ठीक है, सब कुछ अच्छा बोलती है, अंग्रेजी उर्दू और भाषाओं का भी इसे ज्ञान हो सकता है मुझे लगता है। जिस तरीके से बराबर चैनलों पे जो बातचीत कर रही है, बिल्कुल खुल के बातचीत कर रही है चैनलों के ऊपर, तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं ये मैनेज होके आई है। और ये जासूस है और इसने देखा, इसने टारगेट करा कि कोई झुनझुन प्रसाद मिल जाए, सो लुल्लू मिल जाए। ऐसा समझे, जिसको औरत ही ना आसपास देखती हो उसको चुसे हुआ आम को, उस चुसे हुआ आम को इसने चेक करा। मैं पूछना चाहता हूँ सीमा हैदर से कि इस चुसे हुए आम को काट के खाएगी या चूस के खाएगी? अक्षय कुमार को बुलाएं क्या पूछने के लिए? है
बता। तो ये जो आप है, तो उन्हें गलत ठहरा रहे हैं, परंतु देश की जनता कुछ ऐसे भी लोग हैं जो कह रहे हैं भाई अब हिंदू बन गई हैं, पाकिस्तानी भाभी हमारी अब हिंदू भाभी हो चुकी हैं। हाँ हाँ, ये भाभी भी हो गई है और भक्तों की अम्मा भी हो गई है, ये भारत माता हो गई है। और मैन मिस्ट्री मीडिया वालों की भारत माता हो गई है। अब वो मैन मिस्ट्री मीडिया वालों, चाटुकार चमचो, एक बात बताओ, ये तुम्हें भारत माता दिखाई देती है, ये भाभी दिखाई देती है, अब ये तुम्हें स्वदेशी दिखने लगी है, ये भारतवासी दिखने लगी, हिंदू दिखने लगी, और देश की जो बेटियां जो गोल्ड मेडल लाई थी वो नहीं दिखी रही तुम्हें है, उसका नहीं दिखाया, उनको लट पड़वाए, उनका यौन शोषण हुआ, वो नहीं है भक्तों तुम्हारी भारत माता, समझे। बहुत सारी देश में बहन बेटियां जिनके रोज बलात्कार हो रहे हैं, मॉब लिंचिंग हो रही है, वो भारत माता नहीं, जो भारत में रहने वाली बेटियां हैं, उतनी के पता नहीं कहाँ से आ जाते हैं, ये कह रहे हैं बात। और ये घुस कैसे आई, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है शासन की कहीं ना कहीं कमी है, और मतलब कहीं ना कहीं राजनीतिक, इन्होंने क्या धर्म राजनीतिक भी एजेंडा है भाई, ये भारतीय जनता पार्टी का काम है, दंगा और पंगा, अच्छा। समझे ना, और जात पात धर्म मजहब के नाम पे देश के अंदर लड़ाई और झगड़े करवाना। इससे भारतीय जनता पार्टी को क्या फायदा होगा? इससे क्या राजनीतिक फायदा? भाई अपनी राजनीति के लिए ये देश के जवानों को शहीद करा सकते हैं, आज तक नहीं बता पाए 3.5 किलो RTX कहाँ से आई पुलवामा में, और जवानों के नाम पे मोमबत्ती अगरबत्ती लगा के वोट मांगे। और अब ये एंगिलिया पूरा देश समझ चुका है कि धर्म मजहब के नाम पे, गाय गंगा के नाम पे दंगा कराने वाली सरकार है ये। अच्छा, जिस तरीके से वो भाषा इस्तेमाल कर रही हैं, और जब हमने उनका इंटरव्यू लिया था, और जो पहले उनके इंटरव्यू था जिसमें उन्होंने कहा था कि मुझे कलमा या कुरान नहीं आती है, पर जब हमने इंटरव्यू लिया उसमें उन्होंने कलमा भी पढ़ा है और उस कलमा को गलत तरीके से पढ़ा है, ये जनता कह रही है, लोगों का कहना है, तमाम कमेंट्स आई हैं कि गलत कलमा पढ़ रही है। क्या वो हिंदू है फिर? अरे ना इसकी पाठ है, ना पूजा है, ना कलमा है, इसको तो बलमा चाहिए था, ये सड़ा हुआ, समझे नहीं, जो सड़ा हुए से सूंघता रहे, और ये जो मर्जी करे उसका विश्वास ना, उसे यही गलत फहमी रहे कि ये मुझसे प्यार करती है और ये जासूसी करती रहे। उसे एक बेवकूफ़ आदमी चाहिए था, वो ये मिल गया। और मैं कह रहा हूँ ये जैसे एंट्री करी 50 दिन गोपनीयता रखी गई इसके आशिक ने, समझे नहीं, ये जो आशिक है चुसेला, समझे, इसके ऊपर भी अंदर डालो जेल में से, इस पर भी NSA लगाओ, राष्ट्रद्रोह का मुकदमा लगाओ उस पर, और इसको खुली कैसे छोड़ रखा भाई? तो पहले हुआ तो था रेस्टिंग, उसके बाद जमानत दी गई। देखिए सबसे बड़ी तो ये जमानत तो हो ही नहीं सकती, हाँ। जब इसका घर नहीं द्वार नहीं इस देश के अंदर, हाँ। तो जमानत किस लिए एंट्री हो? इतने दिन क्यों रखा गया? जब सरकार को ये पता था, जब जांच एजेंसियों को ये पता था कि हाँ भाई खतरा हो सकता है, तो इतने दिन तो खुली क्यों थी वो इसलिए अभी भी खुली घूम रहे हैं। रखी है। ये जो चर्चाओं का दौर है, ये जो चर्चा चलती रहे, देश की मूलभूत जो समस्या है, महंगाई है, बेरोजगारी है, गरीबी है, भुखमरी है, बाढ़ है, इससे पीड़ित हैं लोग, इन समस्याओं पे मतलब कि मट्टी डाल दी जाए, इसलिए इसको हवा दी गई कि भाई अभिव्यक्ति की आज़ादी है, पाकिस्तान से आई है इनकी भारत माता भक्तों की, उसको अभिव्यक्ति की आज़ादी है, मैन मिस्ट्री मीडिया लगी है, डायरेक्ट टेलीकास्ट दिखा रही है, और साब उसी में लगे हैं, ये इनकी भारत माता, इसे अभिव्यक्ति की आज़ादी है। तो गलत क्या है? देखिए बांग्लादेश से कई रोहिंग्या मुसलमान हैं, तमाम तरीके के लोग जो हैं वो भारत में आकर बसे हैं, ये आप भी जानते हैं कि तमाम जो है, पहले भी आपने देखा होगा, इतिहास भी उठाकर देखा होगा, तो इसमें क्या गलत है अगर वो मुंह पर कह रही है हाँ भाई मैं हिंदू धर्म अपनाने को तैयार हूँ, मुझे वापस पाकिस्तान मत भेजो, मुझे मार दिया जाएगा वहाँ पर। अरे भाई एक बात बताओ, भारत ने क्या ठेका ले रखा है इसका कि मार दिया जाएगा? समझे हो, वहाँ क्या इस करके आई है, क्या बच्चे नहीं है उसके बिना, इसके 4 बच्चे पैदा कर लिए उसने, तो वहाँ की भी एजेंसी और मेरे बात सुन लो, 4 बच्चे ऐसे ही पैदा कर लिए, वहाँ आइस पाइस दप्पा करी और पप्पा बनाने सुसेले आम को आ गई, समझे। यहाँ तो भारत जो है ना, यहाँ कम आबादी है हमारे देश में, विश्व का नंबर 1 देश है आबादी में, यहाँ ठेका ले रखा है हमने, पाकिस्तान की खुजली के बच्चे पैदा हुए और यहाँ पालेंगे उन्हें, और इसका ठेका ले रखा हमने भूतनी वाली का, किसको रखेंगे हम, समझे। ये जासूस है, और ये अकेली नहीं आई, वो भक्तों, ये तुम्हारी भारत माता अकेली नहीं आई, सीमा लेदर ये अकेली नहीं आई है, हैदर ये अकेली नहीं आई है, ओ भक्तों, ये भारत माता तुम्हारी अकेली नहीं आई है, समझे। तुम्हारे साथ 25-30 मामू भी लेके आई होगी, और घूम रहे होंगे दफ्तर, और विस्फोट करेंगे ये 2024 के चुनाव को लेके, ये एक प्रोपोगेंडा, इतना बड़ा आरोप, इतना बड़ा प्रोपेगेंडा आप यहाँ से घर में बैठे बैठे आप बता रहे हैं, जांच एजेंसियों पर छोड़ दो ना, वो करेगी जांच। अरे भाई जांच एजेंसियां भी काम कर रही है अपना, जो कर रही है, उन्हें आजादी आने दो ना फिर भाई, उन्हें तो उसने पहले ही प्रोपेगेंडा, भाई उसके शासन ने पूरी आजादी नहीं दे रखी। अगर शासन जो है, जो देश में शासक बैठे ताना शासक, अगर जांच एजेंसी को आजादी देते ना, तो ये अंदर एंटर ही नहीं कर सकती थी। अब आ गए हैं ना, योगी जी भी मैदान में आ गए हैं, अब करेंगे सही। योगी जी क्या करेंगे? कुछ नहीं कर पा रहे देश के अंदर। स्थिति ये है कि 80 करोड़ लोग 3 किलो चावल 5 किलो आटे और इस पर पल रहे हैं भुखमरी के कंगार पे, और ये पालेंगे इसको भारत माता को। मैं कह रहा हूँ यहाँ से अगर भारत से कोई महिला इन भक्तों की अगर दीदी कोई चली जाए पाकिस्तान में 3-4 बच्चे लेके, तब भी उनके साथ ऐसा ही होगा बे, भले खुश होगे तुम।
है। पहले भारत की संस्कृति नहीं है कि कोई महिला भी बच्चे वाली आ जाए और उसको घर में रख लोगे और बच्चे वाली इस करेगी, समझे। 4 बच्चे धमकियां तक जा रही है सीमा हैदर के पास कि मार देंगे तुम्हें, वहां से भी धमकी आ रही है, पाकिस्तान से भी धमकी आ रही है, यहाँ के हिंदू लोग भी हैं वो भी कह रहे हैं 72 घंटे में अगर वापस ये नहीं गई तो इसको यहीं मार देंगे। तो अरे भाई क्या मेरी करे वो? बात, जब वहाँ धमकी आ रही है, वहाँ के हिंदुओं को खतरा है, हाँ। यहाँ के लोग मुसलमानों को खतरा है, हाँ। तो एक बात बताओ, ये जो आई है खुजली, इसकी वजह से इतने लोगों की मौत होगी, तो इसको भगाओ ना यहाँ से, जेल में डालो। पहले तो 7 साल का प्रावधान है, बिना वीजा पासपोर्ट के आई है, इसे जेल में चलाओ, और इसके आशिक को, चिसले को, उसे भी जेल में डालो। साले ने देश को बताया नहीं, सूचना दी थी कि पाकिस्तान से लेके आया, पाकिस्तान की महिला लाया बिना वीजा पासपोर्ट के। वो तो कुछ कहता ही नहीं है, वो तो और वो कहाँ रहेगा, वो तो सूंघने के लिए बैठा रहता है, कन खजूदा कान में बात करता है उसके, समझे। और जितने जा रहे हैं वो भक्त जा रहे हैं, कोई चूड़ी लेके जा रहा है भाभी के लिए, है कोई साड़ी लेके जा रहा है कोई बिछिए लेके जा रहा है। देश में बाहर आ रही है, छोटे छोटे नौनिहाल बेचारे नंगे घूम रहे हैं, गरीब बहन बेटियां बेचारी रोड के किनारे पड़ी हैं, वहाँ दान करना है तो वहाँ करो, वहाँ रोटी भिजवाओ। वो भारतवासी जो भारत की बहन बेटियां हैं, वो भारत माता है असली, उनके बच्चे हैं, उनको दान करो। भूत इसको पाकिस्तान वाली को भारत माता अब बनाना। तो वीडियोस भी लगातार वायरल हो रही हैं, टिकटॉक बन रही हैं, गाने पर ठुमके लगाती नजर आ रही हैं सीमा हैदर, और उन पर नोट न्यौछावर किए जा रहे हैं आस पड़ोस के लोगों को। एक वीडियो लगातार सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है। सोशल नहीं है, ये तो मेन स्ट्रीम मीडिया पे भी चल रही है। हाँ। अभी तो ये नाचने के, गाने के, डांस के सबसे सर्वोपरि होता है देश, राष्ट्र और मुल्क। जहाँ धर्म मजहब से ऊंचा है मुल्क और